कह रहा था कि जब हम क्लास में स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप एक न्यू क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हो? मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। आपने जो अभी तक किया था उसको भूल जाओ। जब मैंने क्लास में सिखाया तो एक नया अपडेट नया पेज क्रिएट कीजिए, उससे आपको न्यू अपडेट्स मिलेंगे। हो सकता है कि आपने पिछली बार जो फेसबुक पे जिस तरीके से पेज बनाया था, इस बार कुछ अलग तरीके से बन रहा हो। क्योंकि इनके यूआई यूएक्स काफ़ी चेंज होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताई गई है, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ न्यू पेज? So I recommend you guys please create a new page. Okay, sir. Okay, Thanks, Neha? sir. Yes, sir. Thank you. Sajia, you can just unmute your mic and आप अपनी questions पूछ सकते हेलो सर। हो। जी साजिया बताएं। सर मेरा ये था कि मतलब जैसे कि आपने कहा कि फेसबुक पे और इंस्टा पे पेज बनाने के लिए, तो सर मेरे घर में फेसबुक अलाउड नहीं है, तो क्या बस इंस्टा से काम चल सकता है? So आप ये कह रही हो कि आपके घर में फेसबुक अलाउड नहीं है, इंस्टा अलाउड है। How can it be? जैसे इंस्टा भी नहीं अलाउड है, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके। See, उनको बोलो क्या कि वी आर लर्निंग समथिंग, यू नो, पेरेंट्स आपके जो भी हैं, व्हेन यू कन्विंस देम कि आप उनका यूज जो कर रहे हो लर्निंग पीरियड से, लर्निंग के लिए कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के कोई भी पेरेंट्स अभी अपने बच्चे को रोकते हैं इफ समबडी वांट्स टू लर्न समथिंग। तो यस सर। फेसबुक और इंस्टाग्राम जब आप क्रिएट कर रही हो तो आप बताओ कि मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ कि आगे मैं किसी बिजनेस का अगर डिजिटल मार्केटिंग करूँ तो मैं उनके लिए एडवर्टाइज करूँ। ठीक यस सर। है और एंड सर मेरा एक, यस सर बोलिए। नहीं आप बोलो। आपका आपके क्या क्वेश्चन थे, आप पूछो। सर मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि सर मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसमें मतलब एडिटर, वीडियो एडिटर, जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामा एडिट करना, ये मेरा एक चैनल है, साजिया एडिटर्स करके नाम है। तो सर उस पे मतलब कि जैसे वीडियो एडिट करते हैं तो सब लाइक वो उस टाइप का भी चैनल खोल सकते हैं, पेज बना सकते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, आप किसी चीज को भी प्रमोट कर रहे हो उसके लिए आप अपने पेजेस फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हो, बट एक चीज, व्हेन यू सेड कि आप पाकिस्तानी ड्रामा को एडिट करके आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो एक चीज मेक श्योर करना, देयर इज अ वन थिंग जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में सबसे खतरनाक है, दैट इज कॉपीराइट। ठीक है? So when you are using somebody's image, video, audio, or anything, this can be concerned to be copyright. तो मेक श्योर यस करना सर। कि ये सारी चीजें आपके चैनल्स पे नहीं आए, बिकॉज यू विल बी ब्लैक लिस्टेड एंड ऑल्सो गेट पेनल्टी अबाउट इट। ठीक है? तो कुछ भी यस आपको सर। पेनल्टी भी लग सकती है। तो इंस्टेड ऑफ यस। दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सप्लेन दैट ड्रामा, यू नो, आप अपनी वॉइस में वो ड्रामा एक्सप्लेन कर दो। ओके सर। तो दैट कुड बी योर समथिंग यूनिक कि तुम एक तरीके से रिव्यू बना रही हो उसका। ठीक है? यस सर। तो वो होता है एक तरीका कि आप ना मेन जो उनका कंसर्न पॉइंट है आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि ये हमारा वीडियो है, बट आप उसी को प्रमोट कर रहे हो रिव्यू के तरीके से, एंड दैट यस वर्क्स सर। वेरी फाइन इन द डिजिटल मार्केटिंग। ओके सर, थैंक यू। ओके साजिद, नेक्स्ट किसको करूँ? इतने सारे लोग हैं, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं किसके करूँ। हारून अल राशिद, आपने 19 टाइम्स आंसर। यस हारून अल राशिद, आप अपनी माइक को अनम्यूट करेंगे एंड आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हारून अल राशिद, कैन यू हियर मी? ओके, नो इश्यूज। कासवी कियारा, आपका यस सर। माइक। हेलो सर। यस हारून। यस सर, एक्चुअली मेरे पास फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम भी है, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ग्रो इन फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, एंड हाउ कैन आई, मैं सर एक्चुअली एक्सपर्ट कैसे हो सकता हूँ इन चीज़ों में? देखो, एक्सपर्ट तब होता है इंसान जब वो कोई चीज ना लगातार करे और बार बार करे जिससे उसको सारी फंक्शनैलिटी पता चल जाए।
जी, जी। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको अगर किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ों में मतलब जितने भी सोशल मीडिया चैनल अगर उन पे ग्रो करना है, तो कल मैंने एक छोटी-सी चीज़ बताई थी या मैंने फर्स्ट डे भी बताई थी कि देयर इज़ अ चैट जीपीटी, ठीक है? जी, जी। आप उसको जाके कमांड दो, जैसे आपका कोई नीश होगा, नीश होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हारून आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाना चाहते होंगे, लाइक यू हैड हुँ। डिसाइडेड कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे बनाऊँगा, हो सकता है जियोपॉलिटिक्स हो। आपने क्या डिसाइड किया है? किस चीज़ के बारे में आप अपना फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल बनाना चाहते हो? सर मेरा ये है, क्या बोल रहे हैं आपका, लाइक मैं कभी-कभी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ब्लॉगिंग पे मेरा ये ऑलरेडी कंटेंट है और पेज भी है। ओके, तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, तो ब्लॉगिंग में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस भी तरीके की ब्लॉगिंग करती हो, तो उस सिमिलर में कोई ना कोई अच्छा कर रहा होगा, उसके अच्छे जी, जी। फॉलोअर्स होंगे, उसका अच्छा वीडियो बना होगा, ठीक है? तो आप सबसे जी। पहले उनके वीडियोज़ को जाके देखो कि वो किस तरीके का कंटेंट उसके अंदर डालते हैं, ठीक है? फिर उस कंटेंट को आप अपने अंदर डालो और चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो कि मुझको वैसे आइडिया सजेस्ट करके दो, ठीक है? जी। एंड इस तरीके से पहले आप अगले 2 वीक का कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? एंड फिर उसके बाद उसका वीडियो बनाएँगे, लेकिन उसको उस समय नहीं डालेंगे। देखिए, आपके पास मिनिमम 2 वीक का जब वीडियो स्टॉक हो जाए, तब आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डालना चालू कीजिए सो दैट कि आप मैच अप कर सको, ठीक है? जी। सोशल मीडिया पे अगर आपको ग्रो करना है, सब लोग आप लोग सब सुन रहे हैं मेरी बातें, मैं सबको बोल रहा हूँ, ये हारून के लिए नहीं है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंट आपको मिनिमम 6 महीने रहने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगर आप जी। 1 वीक में 4 या 3 रील डाल रहे हो, तो आपको लगातार हर महीने 12 रील करके आपको 6 महीने तक डालना होगा, तभी आपको सम रिजल्ट्स मिलेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। दैट दैट इज़ नॉट योर सक्सेस बट आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो हारून आपकी कोई और क्वेश्चन्स हैं? नहीं सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। सो गाइज़ आई थिंक मैंने कल आप लोगों को ऑलमोस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करने के बारे में बताया और आज मैं आप लोगों को गूगल की एक चीज़ होती है गूगल फॉर्म। मैं आपको दिखाऊँगा कि गूगल फॉर्म का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए और व्हाट्सएप पे किसी को भी सेंड करने के लिए, ठीक है? सो कास्वी कियारा अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? एंड ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स हैं हमारे पास, 5:15 को मैं फिर क्लास कंटिन्यू करूँगा। गाइज़ बहुत सारे हैंड रेज़ हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता सबका आंसर कैसे दूँ। बट एनीवे ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक। एंड आपके जो भी क्वेश्चन्स होंगे मैं आपको अ, आंसर्स कर दूँगा, ठीक है? गाइज़ अब मैं किसी के सवाल अभी नहीं लूँगा, अब चलते हैं हम लोग एक छोटी-सी चीज़ है गूगल फॉर्म के ऊपर एंड जो मैंने असाइनमेंट दिया है आपको वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज के रिलेटेड दिया है एंड मैंने रिकमेंड किया है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी इफ़ यू क्रिएटेड योर पेज ऑलरेडी दैट डज़न्ट मैटर एक नया पेज बनाओ, फॉलो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करो, अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करो, अपना फ़ोन नंबर कनेक्ट करो और सबको चेक करो कि जब व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हो, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पे आप जाते हो नहीं। आप अपने इंस्टाग्राम को प्रोफ़ेशनल अकाउंट में बनाओ एंड इस तरीके से यही आपका असाइनमेंट है क्योंकि यहाँ सीख क्या रहे हैं लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम का पेज बनाना, बिज़नेस पेज बनाना और बिज़नेस का एडवर्टाइज़मेंट करना। तो बेसिकली ये आपके असाइनमेंट्स हैं। अभी हम लोग देखते हैं एक छोटी-सी चीज़ है गूगल फॉर्म। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी सर्वे का डेटा करना है, कुछ भी करना है, तो दैट इज़ रियली, रियली हेल्पफुल, ठीक है। तो मैं एक अभी आपको गूगल फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ। तो सिंपली आप गूगल फॉर्म टाइप करेंगे और इस तरीके का विंडो आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे आप क्रिएट करोगे, ठीक है? एंड यहाँ पे टाइटल पूछेगा। तो जैसे आप लोग सारे हैं मारवाड़ी कॉलेज से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है?
तो मैं लिखता हूँ ऐसे कॉलेज बीजीपी कर देता हूँ भागलपुर को, पहले कोड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ क्या कि फिल आउट डिटेल्स बिलो फॉर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्म रहेगा जिसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया है आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना, ठीक है। तो फेसबुक पेज का यूआरएल जो है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे। फेसबुक पेज का यूआरएल कैसे होता है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। शॉर्ट आंसर दिया है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज का यूआरएल आप ऐड ऑन करोगे, ठीक है। जो भी आपने पेज क्रिएट किया उसका एक यूआरएल होगा जो आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे। इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड में रख रहे हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू फेसबुक पेज स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ फाइल अपलोड का ऑप्शन दे रहा हूँ। फाइल विल बी अपलोडेड फ्रॉम, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। तो आप इसमें अपने पेज का जो है, जो भी आपने फेसबुक पेज बनाया है उसका यहाँ पे फाइल अपलोड कर दोगे, ठीक है। ये भी रिक्वायर्ड है। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपको फिर इंस्टाग्राम पेज के स्क्रीनशॉट्स को डालना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स को डालना है, ठीक है। अब देखो ये तभी आप सबमिट कर पाओगे जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेक श्योर करना क्या कि जब भी आप अपना पेज बना चुके हो या बना रहे हो तो आप अपना यूआरएल यहाँ पे सबमिट करोगे। सो ये डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें पता चलेगा कितने लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए, कितने लोगों के पेज अच्छे बने। ऑन बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ मैंडेटरी। तो ये 4 चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप करके इस तरीके से आप एक फॉर्म भी बना सकते हो। मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्म बना के दिया। अगर आपको इमेज वगैरह भी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऐड करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये फॉर्म जो है आप अपने मोबाइल पे भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपने जितने भी पेजेस बनाए, जितने भी स्टूडेंट्स ने पेजेस बनाए, सब के सब इस लिंक पे आके आप अपना यूआरएल जो है अपने फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का स्क्रीनशॉट्स ऐड ऑन कर दो। तो इससे हमें पता चलेगा कितने लोगों ने ऑलरेडी हमारे असाइनमेंट्स को किया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स एनीवन विद द रिस्पॉन्ड व्हाट यूआरएल। तो ये एक हमारा यूआरएल है। आप इस फॉर्म को डायरेक्ट ओपन करोगे एंड ये यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। कॉलेज बीजेपी सेल्फ कोड करके आ जाएगा। इस तरीके से आप एक गूगल फॉर्म भी बना सकते हो। आपके सामने मैंने बना के दिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड इस तरीके से आप अपना कोई भी सर्वे अगर फ्यूचर में करते हो क्लाइंट के लिए या किसी भी ब्रांड के लिए, तो आप गूगल फॉर्म का यूज़ ईज़िली कर सकते हो। एंड जहाँ कन्वीनियंट लगे आप वहाँ यूज कर सकते हो। सो दैट दिस इज मैंडेटरी गाइस। तो अभी से आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि जितने लोगों ने पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ओके, मेरा भी चैट ऑफ है। एनीवे मैं लिंक आपकी जो है वो ऐड ऑन करवा देता हूँ। जस्ट लेट मी चेक मेरे साथ आज कौन है। कॉल ओके, आज प्रशांत जी भी साथ में नहीं है। तो एनीवे मैं आपको ये लिंक अवेलेबल करा देता हूँ आपके ग्रुप में जिसमें आपको कोड आता है एंड आप अपना सारा यहाँ पे सबमिट करो। दिस इज हाउ यू क्रिएट गूगल फॉर्म टू हैव अ सर्वे और किसी के भी रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। चलो ये तो मैंने बना लिया, अब इसके ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
अब इसमें देखो यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन। आपको देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन मिलते हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइसेस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, रेटिंग्स के लिए भी आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं भी ये पूछ लेता हूँ सबसे। डू यू लाइक माई ट्रेनिंग? ठीक है, आप रेटिंग कर सकते हो इजीली इस चीज के साथ में। चलो ये भी कर दो कि आपको कैसा लगा मेरी टीचिंग का स्टाइल, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप अपने अपने हिसाब से रेटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो क्या है कि आप यूज कर सकते हो, एंड दैट कैन गिव यू बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था फेसबुक पेज बनाने के बारे में। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे कि उस पे एड्स हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फेसबुक को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इट इज टेकिंग टाइम बट ठीक है। ये हमारा फेसबुक जो था डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया। यहाँ से आप अपने एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये टाइम ले रहा है बट नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। ओके ठीक है, ये ओपन अप हो गया। अगर हमें किसी भी ब्रांड के लिए किसी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिए एडवर्टीजमेंट करना है, तो सबसे पहले हम अपने जो पेज बनाए हुए हैं उसके पोर्टफोलियो पे आएंगे। जैसे कल जो हमने पेज बनाया था, हम उस पे एक बार फोकस करते हैं एंड उसका पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, अकाउंट मैनेजर, वो हम देखते हैं। तो जब यहाँ पे आप आओगे, ये पेज हमने आपके सामने बनाया था। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, डिजिटल ट्विटर विद सौरभ करके मैंने ये पेज आप लोगों के सामने में क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, ये एक बिजनेस पेज है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन किस तरीके से ऑप्टिमाइज होती है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे ना ऐड क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐड क्रिएट करने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका एक ऐड अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐड अकाउंट हम लोग कहाँ बनाएंगे, वो मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर में। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, हम उसी चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने पेज पे। पेज पे आने के बाद में आपके पास में यहाँ पे एड्स मैनेजर है। ठीक है, एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो मिल जाएगी। विंडो मिलने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो क्रिएटेड है या नहीं। एक मैंने पिछली क्लास में डिजिटल सक्सेस विद सौरभ करके क्रिएट किया था। ठीक है, अभी इस पेज का पर्टिकुलर का नहीं है, तो हम पेज के पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने मेटा बिजनेस शूट पे। ठीक है, जहाँ पे हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एड्स मैनेजर पे। ठीक है, पे क्लिक करने के बाद में अकाउंट ओवरव्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड देखो ये ऑटोमेटिकली जब आप क्रिएट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो पोर्टफोलियो बना देगा। ठीक है, जब पोर्टफोलियो बना देगा तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप अपने पेजेस को कंफर्म करो। तो यहाँ पे हमें सिंपली जो है यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद ये आपको दो टिक आ जाएगा, फेसबुक पेज कंफर्म हो गया, ईमेल एड्रेस कंफर्म हो गया। ठीक है, पेमेंट मेथड जिस समय हमें ऐड चलाना है उस समय इम्पोर्टेंट है, तो अभी के लिए स्किप और ना कर देंगे। ठीक है, अब आप बिजनेस के लिए चला रहे हो तो वेरीफाई और फोन नंबर, ये चीज आप देख लेंगे, इसके अंदर ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट।
तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग कैंपेन्स पे और यहाँ पे हमें अगर कोई भी कैंपेन लगाना है, ठीक है? ओके, नहीं ये डिजिटल सक्सेस विद सौरभ दूसरा पेज है। 1 सेकंड गाइस, मैं थोड़ा कंफर्म हूँ। ओके, ठीक है, हमारा डिजिटल ट्यूटर सौरभ सेल्फ कोड है, ठीक है, सॉरी गाइस। तो हम इस पे बिज़नेस पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, हम सिंपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब मैंने एड्स मैनेजर पे क्लिक किया, ऊपर ड्रॉप डाउन को किया, तो नीचे आया क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन। आप इस पे क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो करेंगे एंड पोर्टफोलियो का नाम रखेंगे, ठीक है? जैसे हमारे पेज का नाम है डिजिटल ट्यूटर सौरभ सेल्फ कोड करके, ये हम अपने पेज का नाम रखेंगे। यहाँ पे आपको बिज़नेस का नाम रखना है, ये तो मैं एग्ज़ाम्पल का देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या नाम पूछ रहा है? बिज़नेस पोर्टफोलियो नेम। तो सपोज़ आप अगर ट्रैवल के लिए बना रहे हो, तो आप ट्रैवल के लिए करोगे। आपकी जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हो और जो बिज़नेस का नेम है, आप वहाँ पे ये नाम लिखोगे, ठीक है? आप यहाँ पे अपना नाम सबमिट कर दोगे बिकॉज़ आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर बना रहे हो। इस बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या है कि अगर इस अकाउंट्स के अंदर आप जाके कोई भी स्पैम करते हो, लोगों से किसी तरीके का ठगी करते हो, इस तरह की एक्टिविटी करते हो, तो ये जो फेसबुक है वो आपके ऊपर केस करेगा एंड आपको उस चीज़ से फाइट करनी पड़ेगी। सो एज़ ऑफ नाउ जस्ट आई एम पुटिंग अ लिटिल बिट अबाउट डिटेल अबाउट माय पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं बिज़नेस नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, बिज़नेस ईमेल डाल दिया एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, तो मेरे को देखो सॉरी, मेरे को बोल रहा है कि यू हैव रीच्ड योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट। मतलब क्या हुआ कि मैंने इतने पोर्टफोलियोज बना लिए हैं कि दैट मेरा लिमिट रीच हो गया। बट एनीवे जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? एंड देखता हूँ मैं इफ आई कैन डिलीट सम ऑफ द पोर्टफोलियो। तो जैसे मानो ये है एक पोर्टफोलियो, लेट्स सी, इसको डिलीट करते हैं, फिर बना सकते हैं या नहीं देखते हैं। तो बेसिकली एक फेसबुक प्रोफाइल पे कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक प्रोफाइल पे आप हार्डली जो है 20 के आसपास ही बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मतलब एक फेसबुक आईडी पे आप मतलब 20 से ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स डू वन थिंग, इसका डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ है? देखो, ये फेसबुक है ना, इतना चेंज होते रहता है। जो आप यूआई यूएक्स आज देख रहे हो, कल कुछ और हो जाएगा। और इससे भी खतरनाक गूगल एड्स चेंज होता है। गूगल एड्स तो बहुत जल्दी चेंज होता है। देखिए, बिजनेस पोर्टफोलियो में आने के बाद ना, जब आप क्रिएट पे ऑप्शन करोगे तो ये सारा चीज़ आपको दिखाएगा कि आपके फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस कनेक्टेड हैं, ठीक है? आप जिसमें यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके नेक्स्ट स्टेज में कुछ आपको इस तरीके से बिजनेस पोर्टफोलियो दिखाएगा, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला खोल लेता हूँ। तो आप जब यहाँ पे आएँगे तो आपको इस तरीके की कुछ डैशबोर्ड मिलेगी। आप यहाँ से चाहोगे तो किसी भी अ, लोगों को आप अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो, ठीक है? इवन दो अगर आपके पास में पेजेज़ हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके ऐड अकाउंट के साथ में आपके पेजेज़ कनेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है? आपका ऐड अकाउंट है या नहीं है। अगर ऐड अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पे क्रिएट कर लोगे। यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन आता है, ऐड अकाउंट के बाद में ऐड का ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट है। तो आपको अगर ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड अ न्यू क्रिएट अकाउंट कर लोगे, ठीक है? बिज़नेस एसेट्स ग्रुप है, अगर आप कोई एसेट्स बनाओगे तो वो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। साथ में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है? आप जब इसको कनेक्ट करोगे, अभी देखो लॉगिन माँग रहा है, मैं लॉगिन करूँगा, ये अप्रूव हो जाएगा। साथ में आपका व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट है, ठीक है? अगर किसी को प्रॉब्लम होगा कि हम अपना बिज़नेस अकाउंट कनेक्ट नहीं कर रहे, तो सिंपली यहाँ ऐड पे जाएँगे, ठीक है? और क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट, लिंक व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपका मतलब पहले से सिर्फ़ व्हाट्सएप आप चलाएँ और कभी व्हाट्सएप बिज़नेस नहीं चलाया, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करो, क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट। अभी क्या है, दूसरा अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उस पे लिंक पे करोगे। जैसे मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और जो भी अपना फ़ोन नंबर है, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड ऑन करना है। जैसे अपनी कंट्री है इंडिया एंड आफ्टर दैट आप अपना यहाँ पे नंबर पुट कर सकते हो। जैसे कि एक और चीज़ है क्या कि अगर आपके नंबर के आगे में 91 नहीं है, तो एक फेसबुक का ये ग्लिच है
कि जब भी आप इंडियन नंबर वेरीफाई करोगे तो जैसे मेरे नंबर के आगे में 91 है तो 91 वो नहीं लेगा। जो कंट्री कोड है अगर उसका सिमिलर नंबर है नहीं लेगा, तो ये एक इश्यू आप फेस कर सकते हो। बाकी आप अदर नंबर से इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका अकाउंट जो है व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्टेड हो जाएगा आपके बिजनेस नेम के साथ में, करेंसी के साथ में और सारी चीज़ों के साथ में। ये इस तरीके से आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो जो होता है वो आप रेडी कर लो। बिजनेस पोर्टफोलियो रेडी होने के बाद में अब आप जो है आराम से ऐड बना सकते हो। आराम से ऐड बनाने का मतलब क्या हुआ? ये आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। इश्यूज जैसे कि आपका ऐड रुकेगा नहीं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं। तो एक चीज, जब आप बिजनेस पोर्टफोलियो बनाओगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस का डिटेल मेंशन करना है। बिजनेस का डिटेल क्या होता है? अगर किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, सपोज दैट आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो उस कंपनी का लीगल बिजनेस नेम होगा, एड्रेस होगा और वेबसाइट होगा। ये जब 4 चीज़ आप वेरीफाई कर दोगे, तो ये आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट वेरीफाइड होगा। जब पोर्टफोलियो वेरीफाई हो जाएगा, तब आपको एक बेनिफिट मिलती है कि आप जो भी ऐड के ऊपर खर्च करते हो ना, उसकी पूरी ट्रैकिंग आपको बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मिलती है। तो गाइस, नोट डाउन कर लीजिए कि whenever we are creating a business portfolio for a Facebook and Instagram page, we need to make sure that business details are fulfilled in the uh, business portfolio info. After putting this info, यहाँ पे आप देखो unverified का स्टेटस आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे अनवेरिफाइड का स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पे ये वेरीफाइड का स्टेटस आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आपके पास नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, तो ये ऐड ऑन करोगे एंड आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो भी वेरीफाइड हो जाएगा। आफ्टर क्रिएटिंग अ बिजनेस पोर्टफोलियो, आपको जस्ट एड मैनेजर पे आना है एंड क्लिक ऑन अकाउंट प्रीव्यू। अभी क्या हुआ कि हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना अकाउंट सेटअप कर लिया, बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया। अब हमें एड्स बनाने हैं, तो एड्स बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? हम कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? एंड कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, ये टॉप कॉर्नर में जो ग्रीन बटन है, ये क्रिएट के बटन पे आप क्लिक करोगे। तो क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको पूछता है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जैसे अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ये सब क्या चीज़ है? तो अवेयरनेस में बेसिकली होता है क्या कि हम अपना एड फेसबुक को ये बताते हैं कि इस स्टेज पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिर्फ अपना एड दिखाना चाहता हूँ। मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को देखो और खरीदो। मैं सिर्फ उनको जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अवेयर करता हूँ। जैसे कि मानो सीमा का शॉप है भागलपुर में, ठीक है? तो सीमा का जो शॉप भागलपुर में है, तो सीमा ये चीज़ मेंशन करेगी अपने रील्स में, अपने ग्राफ़िक्स में, जो वो बिज़नेस का पेज है फ़ेसबुक और इंस्टा, उसके ऊपर अगर उनको प्रमोट करना है, तो वो किस तरीके का कंटेंट करेगी कि सीमा का जो ब्यूटी पार्लर है, वो भागलपुर में इस जगह पे है। वो ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो ये जो है, ये अवेयरनेस का स्टेज है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जितने भी लोग को मेकअप करवाना है ना, वो सीमा को कॉल करे, राइट? तो पहला स्टेज होता है अवेयरनेस का। एक चीज़ आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग में मार्केटिंग फन्नल के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा कन्वर्जन, ठीक है? ऑनलाइन मार्केटिंग में फन्नल के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट अवेयरनेस, सेकंड कंसिडरेशन, 3 कन्वर्जन। कंसिडरेशन का स्पेलिंग होगा CONSIDERATION, कंसिडरेशन। तो ये स्टेजेस क्या होते हैं? अभी आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का बताया। तो किसी भी ब्रांड का, जब हम कोई भी ब्रांड लॉन्च हो रहा है, सपोज दैट यूनिक अगरबत्ती को हमने लॉन्च किया, ठीक है? यूनिक अगरबत्ती को हमने अगर लॉन्च किया, तो हम सबसे पहले लोगों को ये बताएंगे कि यूनिक अगरबत्ती एक ब्रांड है जिसके पास में बहुत सारे सेंटेड अगरबत्ती है। उनके पास में स्टिक अगरबत्ती भी है, नॉन स्टिक अगरबत्ती भी है, वो मोगरा भी बनाते हैं एंड वो धूप बत्ती भी बनाते हैं।
तो ये जो हम सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो लोगों को अवेयरनेस स्टेज पे दे रहे हैं कि लोग जाने कि यूनिक अगरबत्ती एक ब्रांड है, जो बिहार की ब्रांड है, वो उस पे काम कर रही है, ठीक है? दूसरा स्टेज जो मैंने आपको फनल का बनाया, दैट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? जब आप ये ऐड चला दोगे ना, तो इसमें आप जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चूज़ करोगे, वो लैंडिंग पेज व्यू का रखोगे। तो जितने लोग आपकी वेबसाइट पे विज़िट किए, अब इस चीज़ को समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने जब अवेयरनेस का ऐड दिखाया तो वो लगभग 5 लाख लोगों को ऐड दिखा। 5 लाख लोगों में से हो सकता है 50,000 लोग हमारे लैंडिंग पेज पे हैं, ठीक है? मतलब वो जो ऐड में मानो हमने 4,000 5,000 रुपए खर्च करे, ठीक है? जिसमें हमको 5 लाख व्यूज़ मिला। 5 लाख में 50,000 लोग ना हमारे लैंडिंग पेज पे आए, हमारी वेबसाइट्स पे आए, ठीक है? हमारा अवेयरनेस स्टेज में ये चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं कंसिडरेशन स्टेज में, जहाँ पे हमें लोगों को बोलना है कि ये खरीदना है। तो हमारे पास अब ऑडियंस क्या है? हम उस 5 लाख के लिए फिर से अगर जाएँगे तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या टारगेट करते हैं? जो 50,000 यूज़र जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, हम उसी को प्रोडक्ट बेचें। वहाँ पे हम उनको कंसीडर कराएँ कि हाँ, अब जो है आप यूनिक अगरबत्ती खरीद सकते हैं। जैसे कि एक ऑफर हमने निकाल दिया है कि अगर आप ₹200 की अगरबत्ती खरीदते हो तो आपको ₹10 की अगरबत्ती फ्री मिल जाती है। ठीक है? एक ऑफर निकाल दिया। अब लोग क्या करें, कंसीडर कर रहे हैं, यार इतने सारे ब्रांड्स तो हम तो ट्राई ही करते हैं, एक बार यूनिक अगरबत्ती का भी ब्रांड ट्राई कर लेते हैं। तो वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? अब कंसीडर के बाद कन्वर्जन क्या होता है कि लोग आए, सीधा बाय किया, खरीदे, ठीक है? अगले महीने फिर उन्होंने रिपीट ऑर्डर किया। तो ये कन्वर्जन्स होते हैं और कन्वर्जन्स मोस्टली जो होते हैं वो बहुत मतलब कॉस्टली होते हैं, ठीक है? अब इस चीज़ को समझते हैं ये कॉस्टली क्यों होते हैं। आपने जब फर्स्ट स्टेज में 5 लाख लोगों को ऐड दिखाया तो उसके कुछ कॉस्ट आए, फिर 50,000 लोगों को ऐड दिखाया, उसके कुछ कॉस्ट आए, फिर उन्होंने प्रोडक्ट खरीदी। तो ये जो प्रोडक्ट खरीदने तक का जो आपका लैंडिंग कॉस्ट हुआ ना, एक यूज़र के एक्विजिशन का, ठीक है? वो आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन निकल के आता है, ठीक है? कि एक कन्वर्जन लाने के लिए आपने कितने रुपए फेसबुक और इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपने खर्च करे, ठीक है? तो एज़ ऑफ नाउ जब हम लोग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में अवेयरनेस का स्टेज करेंगे। अवेयरनेस स्टेज पे हम 3 तरीके के एड्स लगाते हैं। 2 रील, 1 ग्राफ़ी, ये कहीं आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी हम अवेयरनेस स्टेज पे काम करेंगे, तो हम एक ऐड के अंदर 2 रील और 1 ग्राफ़िक्स रख के ऐड चलाएँगे। वो कैसे करते हैं? चलिए हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएँगे यहाँ पे और अवेयरनेस का हम अपना कैंपेन चूज़ कर लेंगे। अवेयरनेस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेलिंग भी दी गई है कि शो योर एड्स टू पीपल हू आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। मतलब उन लोगों को दिखाओ जिनको आपके ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ याद रहे। गुड फॉर रीच ब्रांड अवेयरनेस वीडियो व्यूज, ठीक है? गुड फॉर रीच, रीच मतलब ज्यादातर लोगों तक पहुंचना, ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड के बारे में बताना, वीडियो व्यूज मतलब वीडियो को अच्छा व्यूज करना। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे जाने के बाद में आपको एक चीज दिखेगा मेरे लेफ्ट साइड बार में। यहाँ पे आपको 3 तरीके के आइकन दिख रहे होंगे, जिसमें एक फोल्डर तरीके का दिख रहा होगा और 4 जो है आपको स्क्वायर होंगे और एक नोटबुक टाइप का होता है। तो बेसिकली ये जो है ये एक कैंपेन के स्ट्रक्चर होते हैं। फेसबुक कैंपेन के एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैंपेन, एड सेट एंड एड्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो ऊपर टॉप में जहाँ पे ये आइकन बना हुआ न्यू अवेयरनेस कैंपेन, उसके बगल में एड सेट है और एड है। कैंपेन में जो है हम अपने कैंपेन का नेमिंग करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं और हम अपने बजट को लगाते हैं। ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। एक कैंपेन के अंदर हम फेसबुक में अपने कैंपेन नेम को मॉडिफाई करते हैं, अपने बजट को लगाते हैं, ठीक है? एंड हम अपने कैटेगरी को भी डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हम कैंपेन लेवल पे करते हैं। एडसेक लेवल पे हम लोकेशन देते हैं, हम इंटरेस्ट बिहेवियर देते हैं, हम वहाँ पे ऑडियंस बनाते हैं और एड लेवल पे हम एड लगाते हैं। तो सबसे पहले व्हेन यू आर क्रिएटिंग अकाउंट, आप सबसे पहले जब भी नाम रखिएगा तो इसमें MOF रखिएगा। MOF का मतलब सॉरी TOF रखेंगे। TOF, TOF का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द फनल। इसका मतलब है कि हम मेटा को बता रहे हैं कि ये ऐड जो है हम लोग अवेयरनेस स्टेज पे चला रहे हैं एंड आप एक काम कर सकते हो, ये वाला जो ऐड है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अब हमें टॉप ऑफ द फनल कैंपेन का नाम रख दिया, TOF रख दिया। तो TOF रखने के बाद में हम कैंपेन का जो नाम रखते हैं उसके बाद में उसका लोकेशन रखते हैं। जैसे मुझे ये ऐड चलाना है पटना में, तो मैंने रख दिया अपने यहाँ TOF पटना अवेयरनेस। तो
मुझे याद रहेगा कि ये वाला जब अगर मिक्स भी रहेगा ना, तो अच्छा ठीक है, पटना अवेयरनेस था, मैंने इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए चलाया था। तो बेसिकली आपको कैंपेन का नेम इसीलिए ऐड ऑन करना पड़ता है कि आपको मेमोराइज करनी पड़ती है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा आ जाएंगे आप अपने कैंपेन बजट पे। कैंपेन बजट पे आपको क्लिक करने के लिए आप देखिए यहाँ पे बजट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंपेन बजट और एड सेट बजट में क्या अंतर है, ठीक है। कैंपेन बजट जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस योर कैंपेन। इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली जो है आपके बजट का बेस्ट यूज करेगा, ठीक है। तो आपका जो भी गोल होगा, जैसे अवेयरनेस में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो है आप उसको डेली बजट दे दो, वो पूरा कंट्रोल अपने अंदर रखेगा कि भैया हमको आज पूरे 24 घंटे में 300 रुपए ही खर्च करने हैं, ठीक है। एड सेट बजट क्या होता है? सेट डिफरेंट बीट स्ट्रेटजी और बजट शेड्यूल फॉर ईच सेट। अब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कोई एक बिजनेस है जिसको 10 से 6 ही ऐड चलाना है, तो उसको अगर चलाना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो वहां पे हम लोग एड सेट बजट का ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ते हैं। तो एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ awareness campaign, we just name the campaign and in the budget section choose campaign budget and put at least minimum 300 rupees। तो आप एक चीज नोट डाउन कर लेंगे, जब कभी भी हम फेसबुक पे अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं या कोई भी कैंपेन चलाते हैं, तो उसका मिनिमम बजट 300 रुपया होता है। कभी भी 100 रुपए से नहीं चलाना है, 200 रुपये से नहीं चलाना है। 300 रुपया इजकल टू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3, ठीक है, और 3 पाउंड समवेयर, जो कि एक स्टैंडर्ड रुपीस है। यहाँ पे 100 रुपए की वैल्यू है, बट बिलीव मी, when you are using a platform which is coming from the foreign countries, I don't think so कि आप उसके करेंसी के बराबर आप कैपेसिटी करते हो। बिकॉज when I am running an ad in USA, मतलब अगर मैं यूनाइटेड स्टेट में अपना एड रन करता हूँ, तो मेरा मिनिमम बजट ही $25 से $30 का होता है, विच इज कमिंग अराउंड 3000 रुपीज। सो अप्रोक्सीमेटली जो वहां पे हम लोग पर डे का बजट स्पेंड कर रहे हैं यूएस में, तो उसका 10% तो हमें इंडिया में देना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ इट कम लाइक 300 रुपीज इज द स्टैंडर्ड बजट, जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आप कैंपेन बना रहे हो तो 300 रुपए से मिनिमम बजट से आप कैंपेन बनाओगे, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे अब क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि हमने कैंपेन बना लिया, तो अभी हमें एड सेट बनाना है। तो एड सेट हम कैसे बनाते हैं? तो सॉरी, थोड़ा सा वो लैपटॉप जो है मेरा डिस्चार्ज हो गया था, बट एनीवे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना बजट डिसाइड कर लिया, सारा चीज हमने कैंपेन का नेम कर दिया। हमें जो है कैंपेन में सिर्फ दो ही चीज करनी है, कैंपेन नेम एंड डेली बजट चूज करना है, 300 रुपीज। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन दी नेक्स्ट। आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे, ये आपका एड्स का खुल गया। तो यहाँ पे एड सेट का नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ का एड सेट का नाम देता हूँ लोकेशन पटना है, और मैं इसको अवेयरनेस पे चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पटना अवेयरनेस कर दिया। नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपको पूछ रहा है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देयर आर बेसिकली 4 ऑप्शंस व्हिच यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। मैक्सिमाइज रीच और एड क्या होता है? विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना पॉसिबल होगा, हम आपके एड को उतने ज्यादा लोगों तक दिखाएंगे। ये फेसबुक का अपना गोल है। दूसरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। विल ट्राई शो योर एड्स टू द पीपल एज मेनी एज टाइम पॉसिबिलिटी। तो सेकंड में क्या होता है कि एक एड है जो हम लोग मानो सपोज दैट कि पटना के अंदर ही चला रहे हैं, तो के अंदर जितने लोग हैं ना, उन्हीं को बार बार रिपीट पे दिखा रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम दिखा रहे हैं, 2 बार दिखा रहे हैं, 3 बार दिखा रहे हैं। तो उस समय अगर हमें इस तरीके की एड बनानी है, तो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन चूज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज एड कॉल रिकॉल लिफ्ट होता है, ठीक है। विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। मतलब ये कह रहा है कि जो आपको पहले सपोज दैट कि आपने 1 महीना अवेयरनेस का एड चला लिया, आपने मैक्सिमाइज रीच चला लिया, आपने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन चला लिया, तब उसके बाद में आप मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट करेंगे कि आपके एड से जितने लोगों ने इंटरेक्ट किया है, सिर्फ उन्हीं को आपका एड दिखे। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज थ्रू प्ले वीडियो। इसमें होता है कि विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू द पीपल हु विल वॉच द एंटायर वीडियो व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 सेकंड। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका वीडियो 15 सेकंड से कम होगा, तो हम उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएंगे, जिससे क्या कि मिनिमम आपका 15 सेकंड का वॉच टाइम है।
सो जब हम अवेयरनेस में पहली स्टेज पे कैंपेन बनाएंगे तो अभी हमें सबसे ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करना है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स को चूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप चूज करोगे उसके नीचे जस्ट आपको फेसबुक पेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस भी पेज से अपना ऐड चलाना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिकली हमारा सेलेक्ट है बिकॉज हमने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके ये सारा चीज जो है सेलेक्ट किया था, हमने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था। तो आप जब बिजनेस पोर्टफोलियो बना लोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक पेज सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यहाँ पे है टारगेट एंड कैप। टारगेट और कैप में क्या अंतर है वो देखते हैं। टारगेट होता है द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट पीपल टू शो योर एड, मतलब आप ये बता रहे हो कि भैया ये जो एड बनाया है एक आदमी को ना 5 ही बार दिखाओ, 5 से ज्यादा दिखाओगे फिर गड़बड़ हो जाए। कैप क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू पीपल टू शो योर एड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये बोलते हो कि नहीं यार इसको ना ये वाला जो ऑडियंस है इसको 10 बार ऐड दिखाओ, 12 बार दिखाओ, ये कहीं ना कहीं जाके हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कवर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सम कैंपेन बजट setting will be updated. If you change your frequency control to target, your campaign budget will turn off and ad set budget will be turned on. तो यहाँ पे बोलता है कि जब आप टारगेट का ऑप्शन चूज करोगे तो जब आप टोटल एड सेट बजट डाल रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया कि आप जब टोटल एड सेट वाला जब दूसरा कैंपेन आप चलाओगे, ठीक है, जो थर्ड स्टेज में होगा, तब जाके आप यहाँ पे टारगेट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड वे में हम यहाँ पे 2 टाइम्स एवरी 7 डेज रखेंगे कि हर एक 7 दिन पे जो यूजर आज मेरा ऐड दिखा उसको अगले 7वें दिन जो है वो फिर 2 बार मेरा ऐड दिखेगा। तो इस तरीके से हम फेसबुक के ऊपर अपने ऐड की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ एंड यू गाइस हैव अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट्स गोइंग ऑन। सब वही आपके उसके बाद जो है आपके पास डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन होता है। डायनामिक क्रिएटिव क्या है? इसको यूज हम लोग नहीं करते हैं बट हाँ कभी कभी यूज करते हैं। will automatically create combinations of your media and text that your audience likely to respond to। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो एड सैंपल हमको दिए ना, चाहे हम ग्राफिक्स दिए, वीडियो दिए, उस तरीके के एड को एआई खुद से क्रिएट करेगा एंड दे विल डिसाइड किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। बट हम क्या करते हैं अवेयरनेस स्टेज पे जब ब्रांड बड़ा हो जाता है, ब्रांड के पास ज्यादा पैसे हैं खर्च करने के लिए, एट दैट टाइम वी यूज डायनामिक क्रिएटिव, बट रेदर देन अभी स्मॉल बिजनेस के लिए हम इन सब चीजों को यूज नहीं करते। नेक्स्ट आपका बजट एंड शेड्यूलिंग है, ठीक है। Your campaign budget automatically distribute your daily budget of rupees 300 across ad set to the guest performance. You can set spending limit for each ad spend. तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सिर्फ शेड्यूलिंग कर सकते हो कि आपको आज से ऐड चलानी है कि कब से ऐड चलानी है। आप अपना डेट डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट डेट इन डेट अपना सेंड मतलब सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आता है ऑडियंसेस। तो सबसे ज्यादा जो मेन कंसर्न होता है लोगों का वो इसी के अकॉर्डिंग होता है, बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर जो पैसा खर्चा करते हैं मेटा के ऊपर वो रिजल्ट नहीं ला पाते। वो क्यों नहीं ला पाते हैं? बिकॉज उनका ऑडियंस टारगेटिंग जो है अच्छा नहीं होता है। तो ऑडियंस टारगेटिंग किस तरीके से अच्छा होता है उसको सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपने लोकेशंस को प्रीसाइजली चूज करेंगे। प्रीसाइजली का मतलब क्या होता है कि विया पिन कोड हम चूज कर सकते हैं, विया डिस्ट्रिक्ट हम चूज कर सकते हैं, विया सिटी चूज कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें ऐड कहाँ चलाना है। जैसे मुझे अगर ये ऐड सिर्फ पूर्णिया के एक पिन कोड में चलाना है तो मेरा ऐड सिर्फ वहीं दिखना चाहिए और कहीं नहीं। देखो मैंने अपना एक पिन कोड डाला है, यहाँ पे मुझे वो पिन कोड आ गया। अब पिन कोड जब आया तो आप देख सकते हो फेसबुक के अंदर ना सिर्फ वही एरिया सेलेक्ट हुआ, कोई और एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ से जो ऐड चलाऊंगा ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर दिखेगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो भी लोकेशंस ऐड ऑन करो आप केयरफुली करो। सिटी का करना है, पिन कोड वाइज करना है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इस ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे कंसिडर करो और इस चीज को घर जाके स्क्रॉल करना। जो भी चीज आज मैंने एड्स में बना बताई है आपको वो सारी चीज जाके घर पे एक बार दोबारा देखना, सो दैट कि यू कैन गेट एन आइडिया हाउ टू क्रिएट एन फेसबुक एड, ठीक है। सो यहाँ पे आप अपने लोकेशंस को सेलेक्ट कर लोगे, बाय पिन कोड, बाय सिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने पूर्णिया लिख दिया तो मैं सिर्फ पूर्णिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप ये देख रहे हो ये पिन इधर भाग गया।
1 मिनट रुको यार, 10 माइल्स कर दे तो। आप ऐसे पिन भी ले जाके दे सकते हो, आपको जिस लोकेशन पे चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे रखा तो ये पूर्णिया के साथ में सेलेक्ट हो गया। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू ऐड योर लोकेशंस, ओके, एंड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक आप अपने पिन कोड से कर सकते हो, सिटी से कर सकते हो, स्टेट से कर सकते हो। तो सो प्रिसाइजली चूज योर एड्रेस इन इट, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड आपको नेक्स्ट सेक्शन जो आपको मिलेगा, जब आप यहाँ पे चूज कर लोगे तो आपको यहाँ पे हमेशा देखना है कि ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन हमेशा आपका ब्रॉड हो, ठीक है। ये आपने चूज कर लिया लोकेशन। लोकेशन के बाद आता है एज, ठीक है। अब जो आप एड चला रहे हो वो किस तरीके का, जैसे आप मैरिटल एड चला रहे हो तो 18 साल को मैरिज का एड दिखा के आप क्या करोगे, कोई बेनिफिट होगी नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को डिसाइड करते हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने एड को ऑप्टिमाइज करते हो। जैसे एक स्टैंडर्ड एज जो होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाई करने का, विच इज 22 to 55, 22 से 55 साल के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर प्रोडक्ट बेची जाती है। कहीं पे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये सब की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट डाउन करने बोल रहा हूँ, सो दैट कि आपको रिमाइंडर आता रहे कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेजेस है। मेक श्योर यू चूज ऑल लैंग्वेजेस बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ऑल लैंग्वेज ही रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एड्स को यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बना सकते हो। अब एक चीज होता है कि हमने ऐड तो बना लिया, हम इसकी डिटेल टारगेटिंग कैसे करें। तो डिटेल टारगेटिंग आप जो है ये इस तरीके से आप जब लोकेशन ऐड ऑन करते हो तो डिटेल टारगेटिंग आप लीड कैंपेन्स में करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा रेदर देन अवेयरनेस कैंपेन में। तो हम जब कल लीड कैंपेन लगाएँगे तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको ऐड को लगा रहे हैं। तो चलिए अब हमने अपना यहाँ पे एड सेट रेडी कर लिया, हमने लोकेशंस डाल दिए, ठीक है, हमने प्रिसाइज़ लोकेशंस डाल दिए एंड हमने सारा चीज़ चेक कर लिया, हमारा फेसबुक पेज कनेक्टेड है या नहीं है, सारा चीज़ हमने एक बार और वेरीफाई कर लिया इस चीज़ को एंड देन हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज़ एड्स। तो यहाँ पे अगर मैं एड्स में ग्राफिक्स लगा रहा हूँ तो मैं अपने एड का नाम क्या रखूंगा, ग्राफिक्स, ठीक है। अगर मैं लगा रील लगा रहा हूँ यहाँ पे हम अपने ऐड का नाम रील रख देंगे। यहाँ पे देखो फेसबुक पेज कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड है, थ्रेड का प्रोफाइल आप बना लोगे तो वो भी अच्छा रहेगा, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे सेलेक्ट है व्हाट्सएप नंबर, और नीचे देखो यहाँ पे क्रिएट एड, एड सेटअप में, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 तरीके का ऑप्शन रहता है, सिंगल इमेजेस और वीडियो कैरोसेल का। तो आप यहाँ पे हमेशा सिंगल इमेज और वीडियो को लेके चलोगे अगर आप रील और ग्राफिक्स बना रहे हो तो। अगर आपके पास कैरोसेल्स हैं तो आप कैरोसेल चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट विल आस्क यू अबाउट योर डेस्टिनेशन, आप इससे क्या चाहते हो, मैसेजिंग चाहते हो, फोन कॉल चाहते हो, तो व्हाटएवर योर ऑब्जेक्टिव्स आर देयर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर कैंपेन से मुझे कॉल चाहिए कि जितने लोग देखें उनमें से जिनका भी मन करे वो मेरे से फ्री स्ट्रेटेजी के लिए बात कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये सीखना है, मुझे कितना टाइम लगेगा, इस तरीके की जैसे इंक्वायरीज है लोगों के पास में। तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर अपना नंबर विजिबल कर दूंगा क्योंकि लोग मेरे तक कनेक्ट कर पाए। आफ्टर दैट कमिंग टू दैट यहाँ पे एड क्रिएटिव है जहाँ पे आप अपना ऐड सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप सिंपली सबको डिलीट करने के बाद में ऐड मीडिया का ऑप्शन आता है। ऐड मीडिया में आप वीडियो करना चाहते हो, इमेज करना चाहते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार यहाँ पे अपने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसको चूज कर सकते हो। आप क्लिक करोगे ऐड इमेजेस पे, ऐड इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। अगर आपने कोर्सेज पहले से बना रखे हैं तो विच इज गुड, इफ नॉट देन क्लिक ऑन अपलोड, ठीक है। ये अपलोड आपने जो भी इमेजेस, जो भी ग्राफिक्स, जो भी ऐड आपने बना रखा है वो आप ऐड यहाँ से उठा सकते हो एंड जस्ट कीप इट इनटू 1080 इंटू 1080 साइज। जो भी हम लोग ऐड बनाएंगे फेसबुक का वो 1080 गुना 1080 के साइज में बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐड का हमने इमेज यहाँ पे अपलोड कर लिया। इस इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में ये आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे हमेशा की सॉरी अगर आप ये 3 साइज मेंटेन कर सकते हो तो आप ये दोनों साइज ऐड ऑन कर दोगे। अगर नहीं कर सकते हो तो कीप इट एज ओरिजिनल, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू डिसाइड योर टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, तो प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, हेडलाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल एंड लाइव एक्स्ट्रा क्लासेस ओनली ऑनलाइन, लिखा हुआ ही है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि बुक 10
one session with Saurav, ठीक है, get trained in 6 months with all digital marketing modules, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ from website creation to market establishment, all in one classes, live projects, live ad spend, ठीक है, and live experience, limited seats अवेलेबल। तो बेसिकली मैंने एक डिटेलिंग करी है। ये क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट है बेसिकली, जो हम इमेज लगा रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर इमेज हम लगाएंगे उसके ऊपर किस तरीके से हमारा टेक्स्ट रहेगा, आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्पॉन्सर्स ऐड में देखा ही है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे आते हैं, दिस इज द न्यू फीचर विच इज AI इनेबल्ड, ठीक है। आप देखो वो इमेजेस को इन्होंने मल्टीपल टाइप से इमेजेस बना दिए, ठीक है। तो इफ यू लाइक, जैसे क्या कि मुझे ये वाला इमेज ठीक लग गया, ये वाला भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इफ आई लाइक सम ऑफ द एआई इमेजेस, तो हम उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग वो इमेजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने पार्टनर नेटवर्क में। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो, जो हमने वहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाला था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये आपका एक तरीके का एड प्रीव्यू है। तो एड प्रीव्यू में ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। ये मैंने जो डाला था हेडलाइन, वो आपको यहाँ पे दिखता है, बुक 101 सेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जब लिंक जब आप इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह में जो देखते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ, वो जब आता है वो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन होता है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर एड, एंड जब आप ये सारा चीज सेटअप कर लोगे तो देन जस्ट क्लिक ऑन द पब्लिश, और आपका एड जो है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो शायद ये एड पब्लिश नहीं हो, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पब्लिश है तो ये आपको पहले नो एड सेट दिखाएगा और फिर रिव्यूज में जाएगा। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ स्मूथ कैंपेन यूजिंग मेटा बिजनेस शूट, ठीक है, जहाँ पे आप कैंपेन बनाते हो और अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप अपने कैंपेन को डिजाइन करते हो। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ में आई, एंड होपफुली आप अपने जो एड्स हैं, जो भी आप अपने ब्रांड्स के बारे में सोच रहे हो, वो आप बना सकते हो। सो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलो अभी कुछ के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। गाइस एक बार सब हैंड रेज हटा लो अपना, ठीक है, एक एक करके लेते हैं, ज्यादा समय नहीं है, 4-5 मिनट है। तो मैं एक फटाफट, और ये जो लिंक जब आपको भेजी जाएगी ग्रुप में, तो प्लीज आप फॉरगेट मत करना, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पेज और उसके स्क्रीनशॉट